कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए एंड पढ़ाई अपना एकदम मस्त इसमें कर रहे होगे। एंड आज क्या पढ़ाने वाली हूँ मैं, जैसा कि मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, तो दिस इज द आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो पूरा किस पे डिपेंड होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मतलब अम्ल का रासायनिक गुण आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको अगर कोई भी बोर्ड का बच्चा देखता है, बस एक चीज ध्यान रखे लेक्चर देखने वक्त, क्या कि उसको हम लोगों को ध्यान से देखना है, इधर उधर नहीं मूव करना है और ना ही स्क्रॉल करते जाना है। अगर इस वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो हर बोर्ड के बच्चों को समझ में जरूर आएगा। तो आप लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम करती हूँ इस प्यारे से चैनल रविराज दुर्गा में। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर एंड आप लोग नोटबुक लेकर फटाफट से रेडी हो जाइए। तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि थंबनेल ही बता रहा है, क्या पढ़ने वाले हैं आज? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल का रासायनिक गुण। और यहाँ क्या दिख रहा है पिक्चर, बताओ क्या दिख रहा है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, जो कि क्या दूर करता था वो भी देखेंगे। जितना भी प्रॉपर्टीज हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में भी देखे थे, क्या देखे थे? उसका डेली लाइफ भी यूज भी देखे थे। तो आज भी जितना प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, सबसे आज का मेन प्रॉपर्टी पता है कौन सा होगा? वो लास्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो अभी फटाफट देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पढ़ेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस चीज में यूज होता है वो भी हम लोग देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फर्स्ट हम लोग रिवाइज करते चलते हैं कि जो जैसा हम लोग पढ़ रहे थे वैसा फिर से वो टाइम आ जाए, मतलब कि हम लोगों को याद भी होता रहे एंड हम लोग आगे भी बढ़ जाएं। तो क्या है, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में फर्स्ट क्या पढ़े थे? मेटल एसिड से जब रिएक्ट करता है तो कौन सा कंपाउंड बनाता है? पढ़े थे ना कि मेटल जब, जैसे हम लोग वो लेमन वाटर वाला, लेमन कॉपर ये वाला बताए थे कि लेमन जूस को कभी भी कॉपर वाले बर्तन में, मीन्स तांबा के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? बिकॉज वो रिएक्ट करके कुछ वो अगर हम लोग लेते हैं कॉपर में रखा हुआ लेमन जूस तो क्या हो सकता है? फूड पॉइजनिंग हो सकता है। ये सब भी हम लोग यूज पढ़े थे ना, वही। तो ये हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे कि मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड से तो क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। आप लोग प्रैक्टिस भी तो किए होगे ना, प्रैक्टिस भी जरूर करना। मेटल, हर मेटल को लेकर देखना। एसिड भी बहुत सारा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सब एसिड के साथ रिएक्शन करवाना। इसका हम लोग एक्सेप्शन केस भी देखेंगे। कुछ कुछ ना एक्सेप्शन केस होता है, जैसे कि ये मेटल ये एसिड से रिएक्ट नहीं कर सकता है, वो क्यों होता है, वो भी सब देखेंगे। तो ये फर्स्ट वाला बताओ तो फटाफट से, कौन सा टाइप है रिएक्शंस का? बताओ। इसमें देखो, मेटल जब ले रहे हैं तो कोई एक ही मेटल लेंगे, दो तीन मेटल नहीं ले सकते ना, या वो कंपाउंड तो होगा नहीं, मेटल ही होगा जो कि एक होगा। तो एक मेटल और एसिड कैसा होता है? कंपाउंड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, बताओ फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। दो दो एलिमेंट आ रहा है, किसी में दो एलिमेंट आ रहा है, किसी में तीन एलिमेंट आ रहा है। तो वो सब एलिमेंट, तो इसमें कौन सा रिएक्शन होने वाला है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, वो विस्थापन अभिक्रिया ये फर्स्ट वाले में हो रहा होगा। तो इसके लिए आपको क्या याद करना होगा? सक्रियता श्रेणी मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल भी पता होना चाहिए। तो वो तो हम बताए थे कैटरीना का एग्जांपल लेके, मीन्स कैटरीना को लेकर एक्ट्रेस से तो याद होता है ये ट्रिक, आप लोगों को याद भी हुआ था। तो वो ये कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये सेकेंड हम लोग क्या पढ़े थे? मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है बताओ? कार्बोनेट क्या होता था उसका? CO3 2 नेगेटिव, ऐसा ही होता था ना कार्बोनेट का आयन। कार्बोनेट क्या है? आयन है ना, जब मेटल के साथ मिला तब तो कंपाउंड बनाया। तो कार्बोनेट का क्या होता था? CO3 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव क्या होता था? वैलेंसी होता था ना 2, वही कार्बोनेट को ऐसे लिखते थे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या देखे थे? एसिड का, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, कोई भी मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, एक्सेप्शन अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप लोग हर को रिएक्शन करवा के देखोगे एंड देखोगे कि कौन कौन सा कंपाउंड बन रहा है। जब मैं एक्सेप्शन बताऊंगी तब भी आप लोग उसमें टिक कर लो कि यस, ये इस वाले मेटल से, इस एसिड से रिएक्शन नहीं करवाना है। तो फर्स्ट आप लोग पहले प्रैक्टिस करो कि जितना भी मेटल है, जितना भी एसिड है, सब एसिड का यूज करके, जैसे अगर हम कोई भी मेटल जैसे सोडियम ले रहे हैं, सोडियम को रिएक्ट करवाओ किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी रिएक्ट करवाओ, और सल्फ्यूरिक एसिड से भी रिएक्ट करवाओ, फिर नाइट्रिक एसिड से भी रिएक्ट करवाओ। हर से रिएक्ट करके कंपाउंड और जो जो फॉर्म हो रहा है वो करके देखो पहले, ठीक है?
पहले वो करके देखेंगे, फिर एक्सेप्शन पे चलेंगे। देन हमारा सेकंड था, और सेकंड में ये भी था ना कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब किससे एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता था, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये सब बस आपको याद क्या रखना है कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, उत्पाद में क्या क्या देता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एंड सेकंड मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट आ गया मीन्स कार्बन वाला कुछ फॉर्म तो आना चाहिए किसमें, प्रोडक्ट साइड में, मीन्स उत्पाद वाले साइड में। तो कार्बोनेट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड कुछ आने वाला है। इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं जिससे आप लोगों को याद भी होता रहे। तो मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। थर्ड क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट थर्ड नहीं था, ये भी सेकंड प्रॉपर्टी में ही आता है, इसको सेकंड प्रॉपर्टी में इसीलिए रखा गया बिकॉज दोनों का प्रोडक्ट सेम ही है ना। ऊपर वाले में भी कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट कर रहा है एसिड तो क्या बना रहा है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसलिए इस दोनों को एक ही प्रॉपर्टी में रखा गया। एंड देन हम लोग नेक्स्ट क्या देखे थे, ये देखे नहीं थे, ये आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका दूसरा नेम भी हम आप लोगों को बताएंगे। फर्स्ट ये है क्या, इसको लिखेंगे कैसे वो देख लें। तो हम लोगों का आता है ये ब्लैंक पेज, और ये रहा हमारा फोर्थ प्रॉपर्टीज, किसका, एसिड का। एसिड का फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है, जब एसिड रिएक्ट करता है किससे, बेस से। एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर। अब कोई भी एसिड ले लो, आप लोग बताओ कौन सा एसिड ले, मोस्ट पॉपुलर एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन आता है, क्लोरीन आता है, दोनों का वैलेंसी 1 1 होता है। तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है, HCl। ये लिए जितना भी एसिड बेस जो होता है अक्सर किस फॉर्म में होता है, उसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, एक्वस। और हम लोग एक्वस को लिखेंगे कैसे, AQ से। ये हो गया एसिड एंड बेस। बेस बताओ कौन सा ले, ऐसे मोस्ट पॉपुलर जैसे कि जितना हम लोग जो यूज करते हैं अक्सर रिएक्शंस में वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसी को हम लोग लेते हैं, NaOH। ये भी किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में। बना क्या रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। अब जब यहाँ सोडियम भी है, यहाँ क्लोरीन भी है, तो कौन सा सॉल्ट बनाने वाला है, ये तो पता चल ही रहा है, कौन सा सॉल्ट बनाएगा, कॉमन सॉल्ट, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ये भी किस फॉर्म में होगा, सॉल्ट भी किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म, अब सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है तो वाटर सॉल्ट बन गया, अब क्या बना, वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, जो कि किस फॉर्म में होगा, वाटर है तो लिक्विड फॉर्म में होगा। ये हो गया हमारा रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा रिएक्शंस, आप लोगों के एग्जाम में भी पूछ दिया जा सकता है कि ये एसिड बेस्ड रिएक्शंस है, इसको मोस्ट कॉमनली हम लोग कौन सा रिएक्शन मींस, और इसको कौन सा एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, कौन सा रिएक्शन बोल सकते हैं, बताओ कौन सा रिएक्शन बोल सकते हैं। इसको बड़े बड़े लेटर में लिख देती हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। तो एसिड बेस रिएक्शंस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसका हम लोगों ने एक केमिकल इक्वेशन भी देखा, आप लोगों को समझ में आया। ऐसे ही बहुत सारा एसिड, बहुत सारा बेस आप लोग लेके देखिएगा एंड रिएक्शंस करवा के उसका एक कॉपी बनाइएगा। ओके, एक पेज में हम लोगों को इसी जैसे ये एक रिएक्शन हुआ, ये बहुत सारा एसिड लेंगे, फिर बेस लेंगे, उसको अलग अलग बेस से अलग अलग एसिड से हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, देखेंगे क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है। फिर हम लोग जब एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि गलतियां क्या क्या थी हमारी, फिर उसको कट कर देंगे कि ऐसा नहीं करना है एग्जाम में भी। इसी से प्रैक्टिस होता रहेगा और आपको पता रहेगा और ध्यान में भी रहेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना परफेक्ट बनोगे। तो ये हम लोग देखें, आप लोग याद कर लीजिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में क्या होता है। तो आप ये बता सकते हो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड बेस से रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो अब इसका यूज डेली लाइफ में क्या यूज है,
अब जब स्टोमक में ज़्यादा हम लोग खा लेते हैं कुछ ज़्यादा ही, जैसे हम लोग कहीं भी गए, डिनर पे गए, पब्लिक डिनर पे गए, तो अगर हम लोग ज़्यादा खा लिए तो क्या हो जाता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम आता है। तो एसिडिटी को प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, एसिडिटी का प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा स्टोमक में एसिड का होना। अब जब ज़्यादा एसिड होगा, अब उसको क्या करना है, एसिड को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, जब उसको न्यूट्रल करेंगे। अब उसको न्यूट्रल कौन सा कंपाउंड कर सकता है, कौन सा चीज कर सकता है उसको, एसिड को न्यूट्रल, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हम लोग इसीलिए तो पढ़े थे। कौन सा कंपाउंड कर सकता है, बेस। कोई भी बेस लेंगे अगर, तो जैसे हम लोग हो गया तो बेकिंग सोडा का सोल्यूशन अगर हम ले लेते हैं, तो बेकिंग सोडा का अगर सोल्यूशन ले लिए तो एसिडिटी हमारा खत्म हो जाता है। अगर अक्सर हम लोग क्या यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वो भी जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो भी क्या होता है, बेस होता है। तो वो लोग हम इन किए स्टोमक के अंदर, एसिड से रिएक्ट किया, उसको न्यूट्रल बना दिया। सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रल ही होता है ना ही एसिड होता है ना ही बेस होता है। सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो गया, एसिडिटी खत्म। इनो ये सब जो लेते हैं वो सब क्या होता है, बेस ही होता है। ओके, देन हम लोग देखे ये फोर्थ वाला पार्ट भी देखे। अब हम लोग फिफ्थ वाले पार्ट पे देखेंगे, इसका यूज भी हम लोग देखे। अब यहाँ जो फिगर दिया था, आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि यहाँ ये फिगर क्यों दिया हुआ था। याद करो पिछले लेक्चर में क्या बताए थे हम, कि जब ये जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसमें बनता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट से जब मेटल एसिड रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये पता कैसे चलेगा, हाइड्रोजन गैस कैसे पता चलता था, इसके बदबूदार स्मेल से पता चलता था, उसी से पता चलता था ना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पता चलेगा, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है जब ये दोनों रिएक्ट कर रहा है, तो उसको लाइम वाटर से, एकदम फ्रेश लाइम वाटर से अगर आप लोग पास करवाओगे इस गैस को, तो वो जो लाइम वाटर है उसको एकदम मिल्क के कलर का कर देगा। मिल्क मतलब दूध के कलर का, एकदम व्हाइट कर देगा। अगर फिर भी आप पास और करवाते जाओगे तो फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में। मीन्स जैसा था वो वैसा आ जाएगा। एक्सेस पास नहीं करना, बस थोड़ा सा ही, जैसे ही आप पास करोगे तो पता चल जाएगा मिल्की मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रहा है इस रिएक्शंस में। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस किया गया, इसलिए इसका कलर कैसा हो गया, मिल्की। देन हम लोग नेक्स्ट वाले रिएक्शन में देखते हैं। फोर्थ वाला पार्ट हम लोगों ने देख लिया इसके डेली लाइफ के यूज के साथ। एंड देन हमारा क्या है, पढ़ो, एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ऐसे ही जो केमिकल इक्वेशन है ना कुछ कुछ, बस उसका अगर आपको फॉर्मेट याद है तो सब कुछ संभव है, हम बहुत सारा रिएक्शंस बना सकते हैं। ऐसे ही फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर आप लोग पढ़े इतना, अगर हर रिएक्शंस बनाना सीख गए ना, तो उसके बाद अपर क्लास में धीरे धीरे जाओगे तो उसमें भी हम लोग बहुत सारा चीज़ ऐसे ही धीरे। इसलिए हमने बोला कि कोई भी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग क्यों नहीं लगता है, बिकॉज हम लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होता। अगर हम लोग बेसिक क्लियर करते करते चलेंगे आगे तो सब कुछ ईजी लगेगा, है ना। इसलिए केमिस्ट्री को बोरिंग मत समझना, बिकॉज हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया था। तो ऐसे ही आप लोग रिएक्शंस का बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे। एंड कमेंट में आंसर जरूर देना कि आप लोगों ने कितना रिएक्शन प्रैक्टिस किया, कितना बनाया। एक्सेप्शन भी मैं जरूर डिस्कस करूंगी इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये रहा एसिड। पहले इसका फॉर्मेट लिखते हैं। एसिड रिएक्ट विथ मीन्स प्लस मेटल ऑक्साइड, कोई मेटल एंड उसका ऑक्साइड फॉर्म क्या बना रहा है, सॉल्ट जो कि होता है न्यूट्रल, और वाटर का क्या होता है फॉर्मूला, H2O। अब कौन सा एसिड ले, हम लेते हैं कौन सा एसिड, HCl लेते हैं। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा फिजिकल स्टेट होता है, एक्वस। अब क्या है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में हम लोग लेते हैं कॉपर ऑक्साइड, जो कि कैसा कलर का होता था, ब्लैक कलर में। कॉपर ऑक्साइड कैसे लिखेंगे, यस यहाँ जो कॉपर हम लोग यूज करते हैं ना, उसके नीचे आप लोग को अगर बोल दिया जाए कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा कॉपर यूज कर रहा है, कौन सा कॉपर का मतलब, कहीं हम लोग Cu1 यूज करते हैं, कहीं हम लोग ऐसा लिखा रहता है, आप लोग जरूर बुक में देखे होंगे, Fe ऐसा भी लिखा रहता है, Fe2 यूज कर रहे हैं। यहाँ जो 2, 1, 3 ये सब लिखा रहता है, मतलब वो जो 2 है, ये जो एलिमेंट है ना, उसका वैलेंसी यूज हो रहा है। ओके, आप लोग ये ध्यान रखना कि जहां भी ऐसा दिया हुआ है, मतलब इस कोई यहाँ भी कौन सा कॉपर यूज करते हैं हम लोग, 2, मतलब इसका Cu का वैलेंसी क्या होने वाला है, 2। ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या होता था, 2।
तो Cu जब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कौन सा कंपाउंड और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनाएगा, क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, CuO। समझ में आया, मैंने बताया ये वैलेंसी में मैं नहीं बता पाई थी, अभी आप लोग देख लो। इसको भी अभी साइड करते हैं, आप लोगों को बता दिए यहाँ कौन सा कॉपर यूज हो रहा है, इसको हम अलग कलर में लिख देते हैं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे कौन सा कॉपर यूज कर रहे हैं, कॉपर 2, बनेगा क्या, CuO, कॉपर ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड है ना, कॉपर क्या है, मेटल है, तो कॉपर ऑक्साइड यूज किए, बनेगा क्या, बनेगा क्या, अब देखो यहाँ Cu है, Cl है, यही दोनों रिएक्ट करेगा। यहाँ क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ H है, O है, क्या बनेगा, वाटर। तो H और O को साइड कर दो और CuCl में रिएक्शन करवा दो। तो CuCl में जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो उसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या बनने वाला है, Cu का वैलेंसी 2, Cl का वैलेंसी 1। तो 1 इसके साथ इंटू हो गया, तो 1 इंटू हुआ तो कुछ नहीं चेंज हुआ। Cl में 2 इंटू हो जाएगा तो Cl2 बन जाएगा, CuCl2, कॉपर, कॉपर क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है। उसके बाद क्या बना, वाटर, ये होता है लिक्विड फॉर्म में। इतना समझ में आया। अब देखते हैं फटाफट से बैलेंस है या नहीं। जितना भी इक्वेशन हम लिखेंगे अब, क्योंकि हम लोग बैलेंस भी पढ़ चुके हैं, फिजिकल स्टेट भी पढ़ चुके हैं, तो अब जितना भी इक्वेशन हम लोग लिखेंगे सबका फिजिकल स्टेट होना चाहिए एंड बैलेंस तो एकदम होना ही चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, CuCl2 प्लस H2O ये हमारा हुआ। एंड देखो इधर H है उधर 2 है, मतलब इधर हाइड्रोजन का कितना एलिमेंट है, 2, तो इधर 2 हाइड्रोजन हो गया एंड क्लोरीन भी इधर 2 हो गया। इधर क्लोरीन पहले से 2 है, मीन्स प्रोडक्ट साइड में भी पहले से 2 है। इधर कॉपर 1, इधर भी कॉपर 1, ऑक्सीजन 1, उधर भी ऑक्सीजन 1। अब मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये फटाफट से आप लोग नोट कर लो। ये हम लोग देखें, ये भी एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होता है, तो आप इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का ही प्रोसेस इसको बोल सकते हो। मेटल ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का ही एक प्रोसेस होता है। समझ में आया? इसको फटाफट से नोट लो, नोट करो या स्क्रीनशॉट लो। मैं आगे बढ़ती हूँ फटाफट से। ये देखिए, ये सिक्स्थ क्या है, एसिड्स हैव कॉर्रोसिव नेचर। एसिड का जो होता है कॉर्रोसिव नेचर होता है। कॉर्रोसिव मतलब वो कोई भी चीज को खराब कर सकता है एसिड। मैंने रिएक्शन में भी देखा था कि एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मतलब उसे रिएक्ट करके, रिएक्ट होता है ना एसिड और मेटल का, इसलिए एसिड वाले बर्तन, एसिड मींस कोई भी मेटल वाले बर्तन में हम लोग एसिड को नहीं रखते थे। तो जितना भी मिनरल एसिड है ना, मिनरल एसिड खासकर, एसिड ऐसे तो हम लोग खाते ही है, मिनरल एसिड जो है वो कॉरोसिव इन नेचर होता है, कोई भी चीज को कॉरोड कर सकता है, यहाँ तक के स्किन को भी खराब कर सकता है। कॉरोड मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय ना, डिस्ट्रॉय मीन्स खराब, कॉरोड। कॉरोड मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय। कुछ भी चीज को खराब कर सकता है कौन, मिनरल एसिड। वो तो एसिड तो वो वीक एसिड था ना, लेमन वाला एग्जाम्पल, तो वो हम लोग कॉपर में नहीं रखते हैं क्योंकि उससे फूड पॉइजनिंग होने की ज्यादा संभावना होती है। तो इसमें क्या होगा, अगर हम लोग मिनरल एसिड ले तो मिनरल एसिड से क्या क्या हो सकता है, ये हैंड बर्न हो सकता है, कोई भी कपड़ा कट सकता है, खराब हो सकता है। यस, एनसीईआरटी बुक में आप एग्जाम्पल देखोगे तो ऐसा एग्जाम्पल दिया रहता है कि अगर मिनरल एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस किसी स्किन पे गिर गया तो उसको पूरा खत्म कर देता है। वैसे ही क्लॉथ का भी एग्जाम्पल दिया रहता है कि क्लॉथ पे अगर एसिड गिर गया, मिनरल एसिड मीन्स वही सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब मिनरल एसिड ही है ना, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते ना, इसलिए। तो वो जो क्या था, मिनरल एसिड। तो मिनरल एसिड इसी तरीके का एग्जाम्पल रहता है। अगर कॉटन बॉल का एग्जाम्पल लेके बताया गया था कि अगर कॉटन बॉल में तो उसमें होल बना देता है एसिड, अगर उस पर डालो तो इतना एसिड पावरफुल होता है। एसिड मीन्स डेंजर, डेंजर मीन्स पावरफुल, है ना।
वो किसी भी चीज़ को, इसीलिए हम लोग बोलते हैं एसिड हैव कॉरोसिव नेचर। एसिड को कभी भी हम लोग किस में नहीं रखना चाहिए, मेटल वाले बर्तन में, बिकॉज वो मेटल को कॉरोड कर सकता है, कर देगा धीरे धीरे, इसलिए उसको हमको शीशे वाले बर्तन में रखना चाहिए, ग्लास के कोई बर्तन में, या यस ग्लास के कोई बर्तन में, या प्लास्टिक वाले बर्तन में, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक वाले बर्तन में उसको रखना चाहिए। तो हम लोग आज 6th प्रॉपर्टी देखे, केमिकल प्रॉपर्टीज किसका, एसिड का। हम लोग अब बेस का भी देखेंगे, ऐसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज एंड बहुत सारा प्रॉपर्टी भी देखेंगे। एसिड का फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आप लोगों का खत्म हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म हो गया। आप लोगों को समझ में आया या नहीं? मे भी मैंने जितने अच्छे से समझाया है, मुझे तो उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया ही होगा। आप लोग अगर नोट कर रहे होगे एंड केयरफुल्ली एकदम ध्यान से सुन रहे होगे तभी, तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए एंड बहुत सारे रिएक्शंस को प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ओके, एंड मैंने आज आपको 6th प्रॉपर्टी बताया, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उस पर बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले इसका एक्सेप्शन बताऊंगी, देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसका प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे अब, बेस का, देन उसके बाद सॉल्ट पे जाएंगे। तो इसमें क्या था, मैंने बताया था ना कि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना, बिकॉज वो हर एग्जाम में कुछ ना कुछ तरीके से पूछ ही लिया जाता है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। एंड मैंने डेली लाइफ का भी बहुत सारा एग्जाम्पल लिया, एसिडिटी का एग्जाम्पल लिया है ना, वो कॉमन चीज़ है, तो वो सब भी आप थोड़ा थोड़ा तो डॉक्टर बनिएगा केमिस्ट्री पढ़ के। तो ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए। अभी के लिए बाय बाय, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं फिर यही हाई जोश के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए मस्त से। बाय बाय।